हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिर से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 1 के अलावा हम लोग पार्ट 2 पे आ चुके हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 में, जहाँ पे हम लोग थे उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। कहाँ पे हम लोग थे, तो देखिए कहाँ पे हम लोग थे। ठीक है, तो हम लोग थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज में हम लोगों को क्या करना है, ये जो भी टर्म्स है, जो भी प्रैक्टिसेज हैं, उसको डिफ़ाइन करना है। हमें पता है कि एक किसान खेती करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरता है, कौन कौन से प्रोसेस को अपनाते हुए वो खेती करता है। तो इन्हीं सभी प्रैक्टिसेस के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या करता है? The first process is preparation of soil. Second process is sowing. Third process is applying manure and fertilizers. And fourth process is irrigation. Fifth process is harvesting. Okay. Sixth process is storing. Okay. तो हम लोग इन सबको 1 by 1 पढ़ेंगे। देखिए क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। यह फर्स्ट स्टेप है। कोई भी किसान अपने खेत में फसल लगाने से पहले खेतों की तैयारी करता है। ठीक है, मिट्टी जो है उसको प्लाइंग करता है। प्लाइंग से क्या होता है, देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है। इट्स इन्वॉल्व्स प्लाविंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। ओके, तो ऑल्सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल involve 3 steps. First step is plowing, second leveling, and third is manuring. So after this third step, the soil has ready to sowing. Okay, so you should understand what is plowing. Okay, तो प्लाइंग क्या है? तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल बाय यूजिंग प्लाउ। ओके, किसान खेत से जो ज़मीन पे हल चलाता है उससे जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है वो क्या करता है, लूज कर देता है, जिससे कि नीचे ऊपर की मिट्टी को क्या होती है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि what are the benefits of plowing. Okay, so this is plowing is the first step. Second is advantages of plowing. क्या क्या एडवांटेज है प्लाविंग का? तो मेक रूट्स पेनिट्रेट डीपर, ओके, एंड एरिएट रूट्स। ओके, जो मिट्टी होती है वो हल्का हो जाता है। ओके, तो उसमें एयर जो होता है, जो ऑक्सीजन होता है, उसके अंदर तक पहुंच जाता है, और इस प्रकार से जो सॉइल है क्या होता है, फर्टाइल होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट क्या होता है कि इससे वीड्स जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं। प्लाविंग करने से वीड्स रिमूव हो जाते हैं, यानी जो भी घास है खेतों में, जंगल है, वो साफ़ हो जाता है। वो अनवांटेड प्लांट जो होते हैं बोने से पहले प्लाविंग करने से साफ़ हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है अप टर्न सॉइल। ठीक है, जो सॉइल है वो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, मिक्स हो जाता है, सॉइल हल्का हो जाता है। ओके, एंड थर्ड बेनिफिट क्या है, डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। ओके,
जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लाइंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज लेबलिंग। ओके, लेबलिंग हम लोगों को तो पता है, गांव से जुड़े हुए हैं। किसान खेत जोतता है बैल के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से, और फिर उस खेत को क्या बोलते हैं गांव की भाषा में, हेंगा देना। ठीक है, तो उसको लेबलिंग बोलते हैं। लेबलिंग इट मीन्स जो भी प्लाइंग के माध्यम से मिट्टी इधर उधर या बड़ा सा कोई पीस ऑफ सॉइल जो कि क्या हुआ है, छोटे छोटे नहीं हुए हैं, तो उसको लेबलिंग के माध्यम से उसको बिल्कुल लेबल कर दिया जाता है। प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, ठीक है, प्रमोट इरिगेशन, तो ये लेबलिंग का फ़ायदा है। ओके, आइए लेबलिंग के आगे बढ़ते हैं। तो क्या है उसके बाद, मैन्यूरिंग, यानी मिट्टी में क्या, फर्टिलाइज़र, मैन्योर बोने से पहले किसान खेतों में मिट्टी में मिक्स करता है ताकि उस मिट्टी का फर्टिलिटी को बढ़ा सके, जिससे जो भी किसान क्रॉपिंग करने वाला है वो फसल अच्छे से, फसल स्वस्थ हो, फसल अच्छा हो, उसके लिए मैन्योरिंग किया जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, सॉइल में क्या हो, पावर हो, जिससे कि उसमें स्वस्थ प्लांट उग सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैन्योरिंग के बाद में क्या है, सोइंग। उसके बाद क्या स्टेप आता है, सोइंग। तो सोइंग क्या है बच्चों, आप सभी हमसे तो कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, आप सबका बहुत शांति से आप मुझे सुनते हैं। आई होप कि एंजॉय भी करते हैं, हम भी आप लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। तो इसके बीच बीच में आप लोगों को लगता है कि ठाकुर सर काफ़ी सीरियस हो जाते हैं टॉपिक को लेकर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी easy people, you understand me very easily. Okay, so what do you mean by sowing? It is very simple. Sowing is the process of putting seeds in the soil. You can write, if there is any question in your exam, what is sowing, so you can write the process of putting seeds in the soil is called sowing. Okay, seeds are selected on the, तो अब सोइंग करने के लिए जो किसान है वो क्या करता है, बीज को सिलेक्ट करता है, सीड्स को सिलेक्ट करता है। तो सीड किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है, इसको देखते हैं। HYV इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग सीड्स। ओके, HYV इट मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी इट मीन्स वह बीज जो कि बहुत अच्छा है, जो इसको बोने से वो जल्दी निकल आता है, तो जो अच्छी तरीके से जमता है, जो क्या होता है, शुड जर्मिनेट इनटू प्लांट। तो वैसे सीड्स का सिलेक्शन किसान करता है बोने के समय। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, शुड बी सोन एट राइट डेप्थ। सोइंग का कुछ नियम है। ठीक है, कि जो सीड्स हैं वो निश्चित दूरी पे, ठीक है ना, एक रिस्पेक्टेड गहराई पे बोया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि वह सही से निकल सके, कोई भी बर्ड्स वगैरह उस सीड्स को न खाएं। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, एक सीड से दूसरे सीड के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ओके, नाउ सीड्स यूज्ड शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज। जो सीड्स है जो बोया जा रहा है वो, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, अच्छा सीड्स होना चाहिए। सीड्स यूज शुड बी वाएबल। ठीक है, सीड्स वाएबल भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट
method of sowing. Now we are going to talk method of sowing. You know already there are broadly two method of sowing. One method is a traditional method, okay, and the second method is modern method. In modern method, the farmer use the different tools or techniques for sowing, and traditional method, the farmers sowing fruits by their hand, is known as broadcasting. Okay, so broadcasting, there is a term broadcasting. What do you mean by broadcasting? It is broadcasting are sown manually by directly scattering in soil. यानी when seeds sowing by the farmer by their hand directly in the soil इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. ओके, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाथों से ज़मीन में जो किसान बीज को बोता है उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग. आप फिगर में देख सकते हैं. ओके, ये ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, इसी को ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं. इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स. हाथों से जब किसान बीज को बोता है तो उसमें क्या होता है कि पैदावार कम होने की संभावना रहती है, और जो सीड्स है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स होता है. कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा. कि सीड्स में जो डिस्टेंस होना चाहिए पर्टिकुलर वो नहीं हो पाता है. तो इस प्रकार से इसका कुछ डिसएडवांटेज है. इसलिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज में हम लोग एग्रीकल्चरल क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट्स का यूज करते हुए मॉडर्न तरीके से खेती करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सीड ड्रिल्स. सीड ड्रिल्स क्या है? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है. ये देखिए सीड ड्रिल्स है. इस मशीन के माध्यम से किसान खेतों में बीज को हाथों के बजाय इस मशीन के द्वारा सोइंग का काम करता है. ठीक है, इसी को सीड ड्रिल्स बोलते हैं. इसमें छोटे छोटे फ्यूनुल लगे हुए होते हैं. एट द टॉप इज यूर सीड्स आर पुट इन फ्यूनुल देन रिलीज इन सॉइल फॉरो. ओके, एडवांटेज इसका क्या है? सीड ड्रिल का यूज करते हुए खेती जब किसान करता है तो उसको क्या फ़ायदे होते हैं? तो आप देख सकते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है कि इसमें सेव टाइम का सेविंग होता है. सीड्स आर सोन एट राइट डेप्थ. सीड जो है सही गहराई तक पहुंचता है. सीड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो पर्टिकुलरली रिस्पेक्टेड डिस्टेंस होता है. आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू. ओके, व्हाट इज ट्रेडिशनल टूल ऑफ सोइंग? तो आंसर है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लेंगे. ओके, इट्स नीडलेस टू एक्सप्लेन द आंसर बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल टूल that is used in agriculture by farmer. Okay, so move on the next, manure and fertilizer. Students, you I hope understand the differences between manure and fertilizer. Manure, it is the natural compost made by the farmer in their field by the cow dung and the dead decay of the plants. Okay, so that is called manure, and fertilizer is also the chemical fertilizer made in the factory by the use of chemical. So it is also useful in the field of agriculture. Okay, you can see here
this is manure and this is fertilizer. Okay, what do you mean by manure? जैसे कि मैंने बताया कि these are organic substance obtained by decomposition of animal and plant waste से ये बनता है. Okay, that is manure. And टाइप ऑफ, देखिए मैन्योर जो होता है, जो फार्म यार्ड कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग एंड यूरिन ईटीसी से मैन्योर बनता है. ओके, कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. ओके, दिस इज द टाइप ऑफ मैन्योर एंड you can see here green manure. Students, I think you are confused on this term green manure. देखिए, किसान अपने मेन फसल को बोने से पहले जो खेतों में जो लेगुमिनस प्लांट टाइप में जैसे कि दलहन होता है ना, इन सबों की जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं वो लगाता है और वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं. मेन फसल से पहले उसको काट करके खेतों में ही उसको क्या किया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है. ये भी इसी को ग्रीन मैन्योर कहा जाता है. ओके, तो कंसिस्ट ऑफ द डेप्थ लेगुमिनस प्लांट लाइक शनहम्स. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, एडवांटेजेज ऑफ मैन्योर. तो मैन्योर का बहुत सारे एडवांटेज और फ़ायदे होते हैं बिकॉज इट्स नेचुरल. ओके, बिकॉज इट्स नेचुरल विदाउट एनी केमिकल. तो ऐड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, इससे क्या होता है, जो सॉइल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऐड हो जाता है तो इससे सॉइल फर्टाइल होता है. इससे ह्यूमस इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है सॉइल की. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है. ओके, अब आइए देखते हैं फर्टिलाइज़र क्या है. ठीक है, फर्टिलाइज़र आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स. किसान खेतों में किसी पार्टिकुलर कमी को दूर करने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज करता है. फर्टिलाइज़र का एग्जाम्पल देखिए, NPK, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट etc are example of fertilizers. Okay, so now I hope you understand the differences between manure and fertilizer. You can also see here manure and fertilizer, and these are the differences. Manure is organic substances while fertilizer is inorganic substances. Manure contain all essential nutrients while fertilizer contain specific nutrients. Okay, manure slow in action while fertilizer fast in action. Okay, you can see here more differences. Manure add humus to soil, fertilizer do not add humus to soil. They are required in large number and fertilizer required in less number. Why? Because it is made with chemical. तो यदि किसान ज़्यादा इसको यूज करते हैं उससे फसल पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए फर्टिलाइज़र का यूज बहुत कम से कम होता है. आजकल तो अब हम लोग ऑर्गेनिक खेती के तरफ सरकार बढ़ावा दे रही है. ओके, डोंट वरी. द नेक्स्ट डिफरेंस, टेक लॉन्ग टाइम टू शो रिजल्ट. थोड़ा सा क्या है कि जो मैन्योर है उसको खेत में डालने के बाद ये कुछ धीरे धीरे ये इसका असर होता है. ठीक है, जबकि जो फर्टिलाइज़र है उसको डालने के बाद फसल पे इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है. डिफ़िकल्ट टू शो स्टोर ट्रांसपोर्ट होता है इसका, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होता है वो इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एवरीवेयर. ओके, सो you understand it.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। ठीक है बच्चों, तो इरिगेशन क्या है ना, जिसको खेतों में पानी को पटाने को ही इरिगेशन बोलते हैं, सिंपली आप समझ जाएं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन है इट इज़ सप्लाइंग द वाटर टू प्लांट, है ना, इन करेक्ट इंटरवल ऑफ पीरियड और टाइम। जो प्लांट होते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है, और वही प्लांट को, है ना, जो वाटरिंग किसान करता है उसी को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है बच्चों? सोर्स ऑफ इरिगेशन आप यहाँ देखें तो क्या है, पॉन्ड है, उसके बाद लेक है, उसके बाद ट्यूबवेल है। किसानों के पास यही कुछ साधन है अपने खेतों को सिंचाई के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़िए। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना, तो इरिगेशन में भी देयर आर टू मेथड ऑफ इरिगेशंस। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, है ना। तो ट्रेडिशनल मेथड यानी जो पुराने मेथड, जो सबसे पहले किसान अपने खेतों की सिंचाई कैसे करते थे, तो देखिए इस प्रकार के साधन थे। इसको मोट बोलते हैं, इसको ढेकली बोलते हैं। ये वेल है, वेल पे किसान क्या करता है, ढेकली के माध्यम से वाटर को निकाल करके खेतों में सप्लाई करता है, इसको ढेकली बोलते हैं। आगे यदि देखेंगे तो ये भी सब ट्रेडिशनल मेथड है। रात है, चेन पंप है, दीज ऑल आर द ट्रेडिशनल मेथड। ओके, नाउ मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन, sprinkler system and drip irrigation system are the modern method of irrigation. Okay, through this the farmer irrigate their field at the right interval of time and the right amount of water supply to the plant. Okay, that is called the irrigation. Okay, so these two types of method are modern method of irrigation. Okay, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ दिस इज नोन एज ए स्प्रिंकलर. ओके, द परपेंडिकुलर पाइप having the rotating nozzle on top are joined to the main pipeline at regular interval, that is a sprinkler system. इससे जो पानी है एक निश्चित अमाउंट में सभी पौधों को मिल जाती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्प्रिंकलर सिस्टम, द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल. ठीक है, वही है, इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम. When water is allowed to flow through main pipe under the pressure with the help of pump, it escapes from rotating nozzle and get the sprinkled on crops like rain. ठीक है, तो बारिश के जैसा ये प्लांट्स को वाटर की सप्लाई होती है. ओके, नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम. So what do you mean by drip system? It is also the modern technique of irrigation. Okay, it is also the modern technique of irrigation. In India अभी इरिगेशन में हम लोग बहुत सारा कुछ किसानों के पास सुविधा नहीं है, बट आप समझिए ये भी एक मॉडर्न टेक्निक है इरिगेशन का. क्या है? इन दिस वाटर फॉल ड्रॉप बाई ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ रूट. इसमें हर प्लांट के रूट पे ड्रॉप बाई ड्रॉप्स जितना उसको वाटर चाहिए उतना ही अमाउंट में वाटर सप्लाई करता है. इस सिस्टम को हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं. तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से के एडवांटेज क्या है कि ये प्रोवाइड्स वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स. ओके, डायरेक्टली टू द roots
ड्रॉप बाय ड्रॉप इट सेव वाटर, इससे वाटर का सेव कर सकते हैं। हमें पता है कि पानी की पूरी दुनिया में काफ़ी स्कार्सिटी है, तो इस समय हमें पानी को बचाना भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो यदि इस टेक्निक का यूज़ किसान करता है तो बहुत सारे वाटर हम लोग सेव कर सकते हैं। आगे देखिए यूजेज क्या है। हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ओके, प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट क्लाइमेट से बचाएगा क्रॉप्स को, ओके। डिसएडवांटेज क्या है इसका, सीड्स कांट रेस फायर, ओके। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इससे क्या होता है कि जो सीड्स है, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है जिसमें किसान खेतों में पानी ऐसे ही छोड़ देता है बिना किसी पर्टिकुलर अमाउंट के, उससे सीड्स जो होते हैं रिस्पायर नहीं कर पाते हैं, रूट्स डू नॉट ग्रो वेल, ओके। वीड्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वीड्स। तो वीड्स आपको पता है क्या है वीड्स? अनवांटेड प्लांट्स इन the field, in the agricultural fields are known as weeds, okay. The process of removing weeds are called weeding, और weeds को removing करने के प्रोसेस को weeding कहते हैं। These are unwanted plants that grow along with main crops are known as weeds, okay. Disadvantage of weeds क्या है? weeds से क्या हमें नुकसान है कि compete with main crop for nutrient, space, sunlight and water। किसान जो मेन फसल बोता है उसके साथ साथ ही अनवांटेड प्लांट यदि उग जाते हैं तो ये भी जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, सॉइल में जो भी पावर होता है ये भी यूज करते हैं, इसलिए मेन फसल जो होता है वो नहीं यूज कर पाता है और फसल कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ये वीड्स का डिसएडवांटेज है, ओके। आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ वीडिंग, वीडिंग किस प्रकार से होता है? तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि किसान बाई हैंड क्या करता है, अनवांटेड प्लांट को निकालता है खेतों से, उसको ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। बट मॉडर्न टेक्निक क्या है कि वीडीसाइड्स हैं बहुत सारे, बाय यूजिंग केमिकल लाइक 2,4-D ETC, दिस इज कॉल्ड, है ना, दिस मेथड इज दिस इज वीडिंग यूज बाई वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या है? वीडीसाइड इज केमिकल दैट इज यूज इन एग्रीकल्चरल फीड फॉर रिमूविंग unwanted plant from the main plants, that's why it is a weedicide. Next is protection of crops, protection of crops, crops are protected from pest। बच्चों पेस्ट, यू नो व्हाट डू यू मीन बाई पेस्ट? यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं पेस्ट्स, ठीक है। पेस्ट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज क्रॉप्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं उसको पेस्ट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, ETC। और इन्हीं को मारने के लिए किसान जो केमिकल यूज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, ओके। तो पेस्टिसाइड्स क्या है? पेस्टिसाइड्स दे आर किल्ड बाय पेस्टिसाइड्स, दिस एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, दीज आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। दवा है जो किसान खेतों में देता है पेस्ट्स को मारने के लिए, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, ओके। आगे बढ़ते हैं तो आप देखें ये भी सब जो क्या है पेस्टिसाइड्स ही है, ठीक है। इसको यूज करते हैं किसान खेतों में। उसके बाद हार्वेस्टिंग आता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग क्या है? जब फसल जो है, जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाता है तो किसान उसको खेतों से
हार्वेस्ट करता है, यानी काट करके उसमें से ग्रेन्स निकालने का प्रोसेस शुरू करता है, उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स विथ सिकल। ओके, दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ये जो आप देख रहे हैं फार्मर को, ये क्या कर रहा है, हार्वेस्टिंग का काम कर रहा है अपने खेतों में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। ठीक है, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग क्या है, देखिए, एक तो है थ्रेसिंग, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हे, इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। गांव में आप देखेंगे अभी गेहूं का सीज़न है, रबी क्रॉप्स का, तो रबी क्रॉप्स मैच्योर हो चुका है और किसान खेतों से हार्वेस्टिंग कर करके और थ्रेसिंग करता है, जिससे कि गेहूं चाप से क्या होता है, सेपरेट करने का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच द फार्मर सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम चाप। ओके, method of harvesting, it is also winnowing is also the method of harvesting. Harvesting is the process of separating chaff from grains. Okay, this is the traditional method. Now अब बात आती है स्टोरेज की। जब किसान हार्वेस्टिंग करने के बाद में, थ्रेसिंग करने के बाद में, विनोइंग करने के बाद में जब सीड्स को क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है, तो उसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टोर करने से पहले किसान क्या करता है, सीड्स को ड्राई करता है। बाय ड्राइंग मॉइस्चर गेट रिमूव एंड इट्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीड़े उड़े से बचा करके इसको स्टोर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेंटेनिंग स्टोरेज कंटेनर्स, है ना, गनी बैग्स, अर्थेन पॉट्स ETC यूज शुड बी न्यू विदाउट क्रैक्स ETC। तो किसान बोरी में, पैकेट में ग्रेन्स को रख करके इसको उसमें दवा वगैरह डाल करके इसको स्टोर करता है। ठीक है, अब दवा वो क्या है देखिए, तो केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो गोडाउन ETC शुड बी sprayed with fumigants, there should be no seepage ETC so that crops can be stored properly. Okay, this is the method of storing. यूज ऑफ इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। हमारे देश में भी बहुत सारे स्टोरेज हैं जहाँ पे किसान दो प्रकार के बेसिकली स्टोरेज होते हैं, एक फल फ्रूट वगैरह को रखने के लिए और एक ग्रेन्स वगैरह को रखने के लिए। स्ट्रक्चर दैट आर ऑल राइट दैट प्रूफ कैन मेंटेन ए स्टेडी टेम्परेचर ETC यूज लाइक सॉइल। ओके, एडवांटेज ऑफ स्टोरेज क्या होता है कि फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड, helps in ability of fruits vegetables whole year, मिलता रहे, मेंटेन इमरजेंसी स्टॉक। तो दैट्स वाई स्टोरेज अपने आप में एक बहुत बड़ा तंत्र है। बिना इसके खेती में हार्वेस्टिंग का सारे जो ग्रेन्स होंगे, क्रॉप्स होंगे, सीड्स होंगे, जो सीरियल्स हैं वो नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो स्टोरेज में एक ड्राई स्टोरेज होते हैं। ठीक है, जो ड्राई सीड्स वगैरह को रखने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टोरेज जो होते हैं कोल्ड स्टोरेज होते हैं। आपके गांव में होगा, आपके आसपास होगा, शहरों में होता है, जहां पे किसान फल फ्रूट इस प्रकार के पोटैटो इस सब चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है। हाउ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी मेंशन बाय नेचुरल मेथड। तो वो नेचुरल मेथड क्या है, एक तो है क्रॉप रोटेशन के माध्यम से और दूसरा मल्टीपल क्रॉपिंग के माध्यम से।
जो फर्टिलिटी है सॉइल का, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन क्या है कि मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन सेम लैंड नोन एज क्रॉप रोटेशन। ओके, ठीक है। क्रॉप रोटेशन हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स। क्रॉप रोटेशन के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। द लैंड गेट्स यूटिलाइज इन ए बेटर वे, सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन्ड, फार्मर हैज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स फॉर सेलिंग। तो ये सारे क्या है बेनिफिट्स ऑफ रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के बेनिफिट्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन यू कैन सी हियर, लेगुमस विच इज इंक्लूड पी, बीन्स, ग्राम्स। अभी मैंने पीछे बताया था कि मेन क्रॉप्स यानी फसल बोने से पहले जो किसान होते हैं कुछ दूसरे छोटे पीरियड का फसल बोते हैं जो लेगुमिनस होते हैं, वो सॉइल के लिए भी बेनिफिट होता है और कम समय में किसानों के पास मल्टीपल टाइप के सीरियल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल जो क्रॉपिंग है, मेथड ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन ए सेम फील्ड इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे एक ही खेत में आलू के खेत में ही मक्का किसान बो देते हैं, किसी बड़े बड़े जो क्रॉप्स होते हैं उन फील्ड में छोटे छोटे क्रॉप फसल भी बोए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, नाउ criteria of splitting crops with a different maturation period is chosen। शुगर केन का अलग समय होता है, बीज का अलग समय होता है, तो अलग समय पे ये सारे बोए जाते हैं। ठीक है, और किसानों के समक्ष कई सारे समस्याएं उत्पन्न होती है। फार्मर एक गरीब होता है, जैसे हमें पता है कि हमारा जो देश है, पहले कहा जाता था कि भारत एक किसानों का देश है, लेकिन आज भी भारत में किसान गरीब हैं। ठीक है, उनके पास खेती करने के लिए संसाधनों की कमी है, तो कई समस्याएं किसानों के समक्ष आज भी हैं, जिससे किसान आत्महत्या तक करते हैं। इन सभी समस्याओं का तो अध्ययन नहीं, लेकिन शॉर्ट में हम इन सभी कुछ समस्याओं को देखेंगे। ठीक है, कैन स्प्रेड पेस्ट कैन लोअर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ये किसान को जो है पेस्ट अच्छा नहीं मिल पाता है। ठीक है, और जो क्रॉप्स होते हैं उसकी क्वालिटी, सही क्वालिटी किसान को नहीं मिल पाती है, इससे उसके फसल अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो किसानों के समक्ष समस्या होती है कि कैसे सीड्स को सिलेक्ट करें। ठीक है, for better result it is converted into intercropping, that is growing different crops in the definite pattern. Okay, that is called all limitation of multiple cropping is overcome by intercropping. Okay, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इस चैप्टर में एक एनिमल हस्बेंड्री भी है, आप देख सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से आप क्या समझते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स लाइफ स्टॉक फॉर फूड एंड अदर यूजफुल पर्पजेज आर नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल को भी पालना, इसी को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, जो एनिमल यूजफुल होते हैं किसानों के लिए। ठीक है, देखिए ये सारे एनिमल जो हैं, कुछ एनिमल हमें मीट देते हैं, एग देते हैं। ठीक है, ये सारे एनिमल जो हैं ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हैं, इनको रखना है ना, इसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। Draught animal you can see also, a camel, horses, these all animals are रखा जाता है किसानों के द्वारा। नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की नीड क्या है?
तो एज एनिमल आर सर्विंग वेरियस यूजेज सो देयर इज a need to take care of them as it will help us to improve the livestock and extract the maximum use from them. Moreover, their dung, brine, etc. also used in manure used to maintain the fertility of soil. तो इसलिए एनिमल भी पेट्स एनिमल जो किसान रखते हैं और भी एनिमल जो किसान खेतों में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी इसमें है, देख सकते हैं। राइट एडवांटेज ऑफ मैन्योर, आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारे आंसर है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं अपने कॉपी में। और मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको कॉपी कर लेंगे, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने तैयार किया हुआ है आपके लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ग्रेन्स आर स्टोर्ड एंड प्रिजर्व, ठीक है। आंसर दिया हुआ है, आप देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये सब दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अब हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो आपका चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। आप इसको कॉपी में अच्छे से फेयर करेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है, टर्म है जो आपको नहीं समझ में आएगा, आप हमें क्वेश्चन छोड़ेंगे, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ज़रूरत होगी तो दूसरे वीडियो के माध्यम से या हम रिटन फॉर्म में आप तक आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पहुंचाएंगे। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।